हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है सभी लोग बिहार टीचर भर्ती 3.1 की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में भूगोल के आज प्रश्न लेके आए हैं, जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। भाग दूसरा आज रहेगा। आप लोगों को बता दें दोस्त कि बिहार टीचर भर्ती TRE 1 और TRE 2 में भूगोल का एक अहम जो है हिस्सा रहता है, जो कम से कम हर एक शिफ्ट में 15 से 20 क्वेश्चन जो है प्रश्न पूछा गया था भूगोल से। आइए इसी क्रम में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न रहेगा हम लोग का, साइलेंट वैली स्थित है। कहने का तात्पर्य ये है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली कहीं कहीं यहाँ पे दे दिया रहता है। शांत वैली या शांत घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए असम में स्थित है, कि ऑप्शन बी केरल में है, ऑप्शन सी अफ्रीका में है, कि ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, केरल में क्या है, साइलेंट वैली है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ये पूछता है। प्रश्न संख्या दूसरा रहेगा, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर, इसे हम लोग फूलों की घाटी भी कहते हैं। कहाँ स्थित है ये। ऑप्शन ए उत्तराखंड में स्थित है, कि ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन सी केरल में स्थित है, कि ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो बता दें दोस्तों आपको कि फ्लावर्स ऑफ वैली जो है उत्तराखंड में स्थित है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूलों की घाटी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा रहेगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी सिमलीपाल नेशनल पार्क, और ऑप्शन सी हो जाएगा डाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य, और ऑप्शन डी हो जाएगा हजारीबाग नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या अगला रहेगा, प्रश्न संख्या चौथा, कि भारत में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन भूमि है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी हो जाएगा 23, और ऑप्शन सी हो जाएगा 26, और ऑप्शन डी हो जाएगा 28। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए 20%। ठीक है, ये 2012 की जो है जनगणना के अनुसार है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पाँचवा, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। ठीक है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। कहने का तात्पर्य यह है कि किस राज्य में है जो है सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं प्रतिशत के हिसाब से। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन रहेगा ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी रहेगा मिजोरम, और ऑप्शन सी रहेगा अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी रहेगा असम। तो बात कर लेते हैं प्रतिशत में, तो सर्वाधिक जो है कहाँ पे है। ऑप्शन हो जाएगा बी मिजोरम में। मिजोरम में सर्वाधिक वन जो है प्रतिशत में पाए जाते हैं, मिजोरम में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या छठवां रहेगा कि सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है। ए गुल्म या स्क्रब जंगल कहते हैं, ऑप्शन बी मैग्रोव कहते हैं, ऑप्शन सी पर्णपाती जंगल या डिसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, कि ऑप्शन डी टुड्रा कहते हैं। तो बात करते हैं सुंदरवन की। तो सुंदरवन कहाँ है, आप बताइए हमें, सुंदरवन कहाँ है। सुंदरबन जो है ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसमें कौन सी कैसी वन पाई जाती है, इसमें जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, मैंग्रोव वन कौन सा है, ये जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या सातवां रहेगा, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मानसूनी वन कहा जाता है, कि ऑप्शन बी सुंदर वन कहा जाता है, कि ऑप्शन डी सदाबहार वन कहा जाता है, कि ऑप्शन डी हो जाएगा गुल्म वनस्पति कहा जाता है। तो बात करते हैं हम लोग गंगा डेल्टा मैंग्रोव वन की बात करें हम लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी सुंदरबन। सुंदरबन में कौन सा पाए जाते हैं वन, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं सुंदरवन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। ये जो है गंगा, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करें हम लोग, ब्रह्मपुत्र नदियों से डेल्टा बनता है सुंदरवन का। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बन पाया जाता है सुंदरवन का। ठीक है, प्रश्न संख्या 8वां देख लेते हैं, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, और ऑप्शन डी राजस्थान। तो बात कर लेते हैं भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य की, ये कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9वां,
प्रश्न संख्या 9 रहेगा, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम में, ऑप्शन बी मणिपुर में, और ऑप्शन सी त्रिपुरा में, और ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो बात करते हैं नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 है कि यह एकमात्र एक्चुअरी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहाँ पे कश्मीरी मिर्ग पाए जाते हैं या किस उद्यान में कश्मीरी मिर्ग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए दाचिगम्मा में, ऑप्शन बी कन्हा में, ऑप्शन सी गीर में, और ऑप्शन डी मुदुमलाई में। तो बात कर लेते हैं कश्मीरी मिर्ग कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दाचिगम राष्ट्रीय नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है हम लोगों का कि भारत में निम्नलिखित में से वह बायोस्फीयर कौन सा है जो सिंहों या शेरों के लिए एक प्रकृति पर्यावास है। ठीक है, ऑप्शन ए नीलगिरी बायो रिजर्व, ऑप्शन बी हो जाएगा काजीरंगा बायोस्फीयर, और ऑप्शन सी हो जाएगा मुदुमलाई बायो रिजर्व, और ऑप्शन डी हो जाएगा गिर बायो रिजर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, गिर बायो रिजर्व में क्या पाए जाते हैं? बब्बर शेर पाए जाते हैं या शेर पाए जाते हैं। ठीक है, काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा में एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। अब इसे ध्यान में रखिएगा, ये असम में स्थित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13 है कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पाए जाते हैं? प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मैसूर में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी गुजरात में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी जो है कश्मीर में पाए जाते हैं, और ऑप्शन डी केरल में। तो बात कर लेते हैं प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी गुजरात। गुजरात में गिर वन पाए जाते हैं और इसी में जो है शेर पाया जाता है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14 रहेगा हम लोग का कि सुंदरी वृक्ष की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। ठीक है, ऑप्शन ए ज्वारी है, ऑप्शन बी पर्वतीय वनस्पति है, कि ऑप्शन सी कटक वन है, कि ऑप्शन डी टैगा वनस्पति है। तो बात कर लेते हैं सुंदरी वृक्ष की। तो ये जो है ज्वारी वन है। ठीक है, अभी बताए हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र से जो है सुंदरवन का डेल्टा जो है बनता है विश्व का सबसे बड़ा, और वहीं पे क्या पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, जिसे हम लोग ज्वारी वन भी कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15 रहेगा, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार की बात करें हम लोग तो ऑप्शन ए राजस्थान में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी असम में पाए जाते हैं, या ऑप्शन डी झारखंड में, कि ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तो बात कर लेते हैं असम पशु विहार की बात करें तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, असम में स्थित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी बाघ के लिए प्रसिद्ध है, या ऑप्शन बी कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है, कि ऑप्शन डी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तो ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका असम में स्थित है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, TRE 2 में यह प्रश्न पूछा गया था 1 to 5 में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17 है कि भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए नोकरेक में, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी मानस में, और ऑप्शन डी हो जाएगा सुंदरवन में। तो बात कर लेते हैं हम लोग समुद्री गाय की, तो ये कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, मन्नार की खाड़ी में जो है आपकी जो है समुद्री गाय पाई जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए बाघ और हाथी के लिए, ऑप्शन बी भैंसा के लिए, ठीक है, और ऑप्शन सी पक्षी के लिए, कि ऑप्शन डी हो जाएगा तेंदुआ और चीतल के लिए। तो बात कर लेते हैं हम शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क की, तो जो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी हो जाएगा तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कि ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कि ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में स्थित है, कि ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो बात कर लेते हैं पंचमढ़ी जीव संरक्षण केंद्र की, ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी मध्य प्रदेश। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20 रहेगा, कन्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में,
ऑप्शन बी बिहार में और ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 रहेगा हम लोग का। काबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए मेघालय में स्थित है, कि ऑप्शन बी मिजोरम में स्थित है, कि ऑप्शन बी मणिपुर में स्थित है, कि ऑप्शन डी असम में स्थित है। तो बात कर लेते हैं पहले काबुल लमजाओ नेशनल पार्क की। ये जो है मणिपुर में स्थित है। ठीक है, ये विश्व का भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? काबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, या डांसिंग मृग कह सकते हैं, या संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21। मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बाघों के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा ग्वालों व बाइसन के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा पक्षियों के लिए, कि ऑप्शन डी हो जाएगा हाथियों के लिए। तो बात कर लेते हैं मुदुमलाई पशु विहार की बात करें हम लोग, तो ये जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 रहेगा, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व कहाँ स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए नीलगिरी में, ऑप्शन बी नंदा देवी में, ऑप्शन सी हजारीबाग में और ऑप्शन डी कन्हा में। तो बात कर लेते हैं भारत का प्रथम जैव मंडल रिजर्व स्थापना कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा नीलगिरी में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 रहेगा हम लोग का, कि भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो भारत में कुल कितने जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, 4। प्रश्न संख्या 25 है। प्रश्न संख्या 25 है और अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्त, कि क्रिकेट बैट के लिए वीलो कहाँ से प्राप्त होता है। वीलो एक प्रकार की लकड़ी होती है। बात कर रहा है कि जो बैट बनता है वो बीलो लकड़ी से बनती है, और बीलो लकड़ी कहाँ पे पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वन में पाई जाती है, कि ऑप्शन बी वर्षा प्रचुर वन में पाई जाती है, कि ऑप्शन सी पतझड़ वन में पाई जाती है, कि ऑप्शन डी शंकु वृक्षी वन में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, शंकु वृक्ष वन से पाई जाती है बीलो लकड़ी। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा किस टॉपिक पर अगला हमको वीडियो लेकर आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।